आदि गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे भगवान कृष्ण ने द्वापर में ईश्वर उद्घोषित किए थे, ठीक उसी प्रकार वर्तमान युग में कुछ लोग कहते हैं 8वीं शताब्दी ईसा, और कुछ विद्वानों का इससे मतभेद है। वो कहते हैं कि करीब आज से 3000 साल ईसा पूर्व 507 से 509 में जो इस युग के महान शंकर स्वरूप विभूति इस धरा पर अवतरित हुई, और भगवान श्री कृष्ण के बाद जिन्हें जगत गुरु के नाम से समस्त भारतवासियों ने, विद्वत वर्ग ने अलंकृत किया। आइए आज उसी जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बारे में कुछ बातें साझी करें। बचपन का नाम शंकर था। केरला में, यानी केरल जो राज्य है आज, एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, और कहते हैं कि 8 वर्ष की आयु में इन्होंने समस्त वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र उस पर पारंगत हासिल कर ली थी। किस अवस्था में? एट द एज ऑफ 8 years। और साक्षात बताते हैं कि वो शंकर के अवतार थे। उन्होंने वैराग्य लेने का और संन्यास लेने का विचार किया। अपनी माता से ये तदर्थ आज्ञा ली। अकेला बालक, अकेली माता, कैसे अपने इस बालक को आज्ञा देती, वो भी एट द एज ऑफ 8 years। बहरहाल बड़ी एक विचित्र घटना घटी। माता के साथ कहते हैं कि तालाब किनारे शंकर गए, तो उसी समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा और तालाब की तरफ खींचने लगा। माँ कराहटी विलाप करने लगी। तो तब शंकर ने माँ से कहा कि माँ, आप मुझे संन्यास लेने की इजाजत दें, तो शायद ये मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ दे। मरता क्या न करता, अपने इकलौते बालक के प्राण की रक्षा के लिए माँ ने बुझे दिल से ये बात स्वीकार की, और तब कहते हैं कि मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। और 8 साल की आयु में जो आदि गुरु हैं, वो गुरु की तलाश में करीब 20,000 किलोमीटर पैदल चलते हुए नर्मदा के तट पर पहुंचे, जहां कुछ समय के पश्चात उनकी मुलाकात उनके गुरु गोविंद पाद से मुलाकात हुई। गुरु के सानिध्य में
उन्होंने अनेक अन्य विद्याओं का अध्ययन किया और कहते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था में समस्त ज्ञान, विज्ञान, वेद, उपनिषद, समस्त विद्याओं से वो विभूषित हो गए और तब उनका नाम आचार्य शंकर पड़ा। शंकर आचार्य, शंकराचार्य। और आदि गुरु थे, आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने देश का भ्रमण किया और कहते हैं कि वो काशी पहुंचे। काशी में उन्होंने कई सालों तक उपनिषदों की, भगवत गीता की, अनेक ग्रंथों की मीमांसा लिखी, अनेक उच्च कोटि की कृतियों का सृजन किया। और कहते हैं कि जब वो कश्मीर गए तो वहां उन्होंने मां पार्वती की अलौकिक सौंदर्य की एवज में सौंदर्य लहरी का सृजन किया, जिसमें भगवान शिव और भगवान पार्वती के जो दिव्य भव्य अलौकिक स्वरूप है उनका, उसका जो रूप और लावण्य है, उसका आध्यात्मिक रूप से वंदना की, व्याख्या की। कहते हैं एक बार जब अपने शिष्यों के साथ, शिष्य तो बड़े थे, ये तो नवयुवक थे, जब कहीं जा रहे थे तो वाराणसी में एक चांडाल कुछ मृत जो कुत्तों के भार को लादे हुए उनके रास्ते से गुजर रहा था। जैसे प्राय होता है, जो शिष्य थे उन्होंने कहा भाई इधर हटो, इधर हटो। तो उस चांडाल ने आदि गुरु से कुछ प्रश्न किए कि भाई आप मुझे कह रहे हैं कि मैं रास्ते से हटूं, तो जो मेरे अंदर आत्मा है, अगर आप कहते हो कि आत्मा को हटाओ, तो जो ये आत्मा है वही आत्मा तो आप में भी है, तो मैं इसे कैसे हटा सकता हूं? और अगर आप ये कहते हैं कि जो पंचभौतिक शरीर है इसको मैं हटाऊं, तो जो मेरा पंचभौतिक शरीर है वही आपका भी है। तो कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। मैंने चांडाल को भी, जैसे कहते हैं ना कि विषाद प्रमृतम ग्राह्य ममेध्याद्यपि कांचनम नीचाद्य उत्तमम विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादेवी। अगर कहीं से भी आपको आध्यात्मिक शिक्षा मिल रही है, महान शिक्षा मिल रही है, तो वही हमारा गुरु है। और आदि गुरु, उन्होंने इन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। उस जमाने में आपकी विद्वता आपके मुखारबिंद से नहीं होती थी। बड़े बड़े विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ की परंपरा थी, शास्त्रार्थ होते थे। इस आदि गुरु के जो उनके मन में भी आया कि मैं अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के चर्चा के लिए जो हिंदुस्तान के महान जो विद्वान हैं उनसे चर्चा करूं, शास्त्रार्थ करूं। और कहते हैं कि उस समय जो उत्तरी भारत में कुमारिल भट्ट के एक उद्भट विद्वान थे, उनके मुकाबले सारे भारतवर्ष में कोई विद्वान नहीं था। तो उनकी खोज में शंकराचार्य जब उनके पास पहुंचे, उनके शिष्य उनके पास पहुंचे, तो प्रायश्चित कर रहे थे। चारों तरफ अग्नि के ज्वालाएं, बीच में उनकी आपस में वार्ता हुई। कुमारिल भट्ट ने इनसे कोई प्रश्न की, इन्होंने कुछ उसके उत्तर दिए और इन्होंने अपनी आकांक्षा व्यक्त की कि मैं आपसे
वेदांत दर्शन पर शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई, वो प्रायश्चित कर रहे थे कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। कहते हैं कि बौद्ध गुरु से शिक्षा लेने के लिए उन्होंने एक नकली नाम और नकली चोला पहना और उनसे शिक्षा ग्रहण की, लेकिन बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ और उसका ही ये प्रायश्चित कर रहे थे। तो उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को से निवेदन किया कि आप मेरे जो परम उद्भट विद्वान हैं मन्नन मिश्र, आप उनसे जाकर के शास्त्रार्थ करें। तब आदि शंकराचार्य मन्नन मिश्र के यहाँ गए और मन्नन मिश्र की जो पत्नी थी, विदुषी थी, उनके अध्यक्षता में इन दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। कहते हैं 15 डेज, 15 दिनों तक ये शास्त्रार्थ चलता रहा और अंततः मन्नन मिश्र को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया आदि गुरु शंकराचार्य के प्रति। तो ये घोषणा विद्वत परिषद उभय भारती, जो उनकी पत्नी थी मन्नन मिश्र की, उनके द्वारा होने वाली थी, लेकिन तब तक उभय भारती ने कहा कि मन्नन मिश्र विवाहित पुरुष हैं, आपने केवल एक आधे अंग को हराया है, आधा अंग यानी मैं उनकी स्त्री हूं, आप मेरे से शास्त्रार्थ करेंगे, जब तक आपने मुझे नहीं हराया तब तक आपको विजयी घोषित नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया, दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। तो काम कला पे उभय भारती आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने लगी। कहते हैं वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। He was not knowing even ABCD about the sexual life. तो उन्होंने उनसे कुछ समय मांगा और बताते हैं कि उभय भारती ने उन्हें कुछ समय दिया और इसी दौरान किसी राज्य में एक राजा की मृत्यु हुई और जब उसका दाह संस्कार हो रहा था, उसी समय शंकराचार्य ने अपने देह से, अपने योग बल से अपने प्राणों को अपने शरीर से छोड़ करके उसके देह में प्रवेश किया और कुछ महीनों तक उन्होंने जो ग्रस्त जो जीवन है, जो काम क्रीड़ा की विषय वस्तु है, उसमें वो पारंगत हासिल की और किसी प्रकार राजा की रानियों को, 2 रानियां थी, पता लगा कि ये आदि शंकराचार्य हमारे जो पति की मृत देह थी उसमें उन्होंने आत्मा को प्रवेश करके नवजीवन प्रदान किया है। उन्होंने अपने शिष्यों को जिम्मेदारी सौंप रखी थी कि मेरे इस शरीर की वो रक्षा करें। रानियों ने कुचक्र चल करके ये चाहा कि इस मृत शरीर को हम दाह संस्कार करें, लेकिन तब तक आदि शंकराचार्य पुनः उनके प्राणों ने जो है अपनी जो देह थी उसमें प्रवेश किया और तब पुनः उभय भारती मन्नन मिश्र की जो पत्नी थी उनसे उनका शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ होने के बाद मन्नन मिश्र की पत्नी भी उनसे हार गई और उसने अपनी पराजय स्वीकार की। महान गुरु फिर हिमालय की ओर, हिमालयो नाम नगाधिराज, भगवान विष्णु, भगवान शिव की जो नगरी है वहां उन्होंने प्रस्थान किया। कहते हैं
जब वो हिमालय के जो सात्विकी धाम बद्रीनाथ में पहुंचे तो उन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा हुई कि नारद कुंड, इसमें मेरी मूर्ति है, आप उसको निकाल करके उसकी प्रतिष्ठा करें। आदि शंकराचार्य ने उस मूर्ति को मिला करके वहां उसकी प्रतिष्ठा की और कहते हैं कि बद्रीनाथ जो मंदिर है उसको बनवाया। पुनः वो भगवान भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ आए। आप सबको ज्ञात है कि द्वापर युग में पांडव अपने मोक्ष के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में इसी स्थान पे आए थे। और जब भगवान भोलेनाथ ने अदृश्य होना चाहा तो भीम ने अपने बल के बूते पर उनके पृष्ठभाग को पकड़ लिया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव 5 केदार पीठों में प्रकट हुए। केदारपुरी में पृष्ठभाग, मध्यमेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में हाथ, रुद्रनाथ में मुंह और कल्पेश्वर में उनके केश। न भूतो न भविष्यति। तो उन्होंने यहां मंदिर, और इतना ही नहीं, सारे भारत को एक सूत्र में गूंथने के लिए, एकता के लिए, समरस के लिए, समस्त सनातनी लोगों को एक कड़ी में जोड़ने के लिए 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी जगन्नाथपुरी, और पश्चिम में द्वारिकापुरी द्वारका। इतना ही नहीं, उन्होंने दक्षिण के केदारनाथ, बद्रीनाथ जो हिमालय के परम वैभवशाली धाम है, ये व्यवस्था की कि बद्रीनाथ की पूजा का अधिकार जो नमूदरीपाद ब्राह्मण है केरला के, उनको दिया गया। और केदारनाथ में जो लिंगायत कर्नाटक के ब्राह्मण है उनको पूजा का अधिकार दिया, रावल और पूजा का अधिकार दिया गया। यानी दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, सब लोगों को जोड़ने के लिए अनेकों उपनिषदों का, अनेकों ग्रंथों का, और अंततः अल्पावस्था में 32 साल की आयु में उन्होंने भगवान भोलेश्वर की जो पावन तपस्थली है, पावन भूमि है, उसमें अपने प्राण त्यागे। उनकी अलौकिक समाधि जो 2013 के भयंकर प्रलय में बह गई थी, हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनके अथक प्रयासों से और जनता जनार्दन के सहयोग से आदि गुरु शंकराचार्य के वैभव को पुनः वापस लौटाया गया और एक उनकी प्रतिमा, भव्य प्रतिमा का केदारनाथ में उसकी स्थापना की गई। दोस्तों,
आदि गुरु शंकराचार्य ने समस्त धर्मावलंबियों के लिए, हिंदुओं के लिए एकता की गुहार की। उसमें 9 प्राण फूंके, 4 मठों की स्थापना की और कुछ अनुशासन है। एक गद्दी पे 2 शंकराचार्य, 2 गद्दियों पे 1 शंकराचार्य नहीं बैठ सकता है। हमें बहुत प्रसन्नता है, सौभाग्य से इन 4 मठों में देश के महान आचार्यों ने इन मठों की शोभा बढ़ाई है। जो विद्वत परिषद है काशी की और समस्त देश के जो आचार्यगण हैं, समस्त जो साधुगण हैं, अखाड़े हैं, वो इन्हीं के अनुशासन से चलते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज कुछ आचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य के जो बताया हुआ जो रास्ता है उससे थोड़ा इधर उधर हो गए हैं। जो मर्यादा है, जो संस्कार है, जो शालीनता है, जो अनुशासन है, उसका अभाव है। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यानी आप किसी को शिक्षा देते हैं तो आपको आपके अंदर वो प्रतिभा, गुण होना चाहिए। तो मैं हमारी जगत गुरु, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उनसे विनम्र भाव से प्रार्थना करूंगा कि उनके द्वारा स्थापित मठों की गरिमा बनी रहे। उसी प्रकार आज सुनने में आ रहा है कि देश में कई आचार्य हैं जो अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाने से परहेज नहीं करते हैं। मठों के शंकराचार्य भी, कई आचार्य अपने को शंकराचार्य कहलाना पसंद करते हैं। कुछ मठों के जो शंकराचार्य पद अभी उन पे विवाद है और न्यायालय के अधीन उन पे निर्णय होना है। तो ये केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रबुद्ध जो हमारे आचार्यगण हैं, हमारे अखाड़े हैं, हमारी जो विद्वत परिषद है, इनके भी एक जिम्मेवारी है कि जो असली शंकराचार्य है उससे आप देश की जनता को परिचय कराएं, और जो जनता को भ्रमित करते हैं उससे भी आम और खास को आगाह करें। मैं इस पावन अवसर पर पुनः अपने आदि गुरु शंकराचार्य के चरणों में बार बार नमन करते हुए आपसे विदा लेता हूं। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, नमो नमः।